Assalamu alaikum dear students. Today we are learn about decimal fractions practice set number 15 मशकी सेट नंबर 15। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए क्वेश्चन इस तरह से है, राइट द प्रॉपर नंबर इन द एम्प्टी बॉक्सेस। खाली चौकोनों में मुनासिब अदद लिखिए। उर्दू मीडियम के तलबा के लिए हम यहाँ पर उर्दू में समझा रहे हैं और सेमी इंग्लिश के बच्चे के लिए हम यहाँ पर अंग्रेजी में समझा रहे हैं, ध्यान में रखिए। तो प्यारे बच्चों इधर देखिए 3/5 यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। उसके बाद इज इक्वल टू अपने को यहाँ पर डिसिमल फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करने का है। तो देखिए यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई, फिर उसी तरह से यहाँ पे देखिए 5 मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर में 3 है और डिनोमिनेटर में यहाँ पर 5 है। फिर यहाँ पे आपको ध्यान में रखने का, ये इधर देखिए यहाँ पे देखिए 10 दिया गया है। क्या दिया गया यहाँ पर? 10। डेसिमल फ्रैक्शंस के अंदर प्यारे बच्चों देखिए ये जीरो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, 10, 100 या 1000। तो देखिए यहाँ पर ये 5 to the 10 है। कितना है? 5 to the 10। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों रहेगा 5 मल्टीप्लाई बाई 2। तो जो यहाँ पर डिनोमिनेटर है वही यहाँ पर न्यूमरेटर में भी हमको कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर देखिए वो 2 लिखने का है। तो देखिए यहाँ पे 2 लिखा, फिर उसके बाद 3 to the 6 हो जाता है, 3 to the 6। तो इससे पहले हमने पढ़े थे कि 1 0 है तो 1 नंबर के बाद क्या हो जाएगा? पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 0.6 इस तरह से उसका आंसर आएगा। तो देखिए यहाँ पर 1 0 है इसलिए यहाँ पर पॉइंट रहेगा 0.6, लेकिन पॉइंट से पहले यहाँ पर हमको 0 लगाना है। तो देखिए 0.6। तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूरा हो जाता है। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले इसको एक बार फिर से समझने की कोशिश कीजिए कि 5 to the 10 होते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे जो नसब नुमा के अंदर 2 से ज़ब्त किए वही कि हमको शुमार कुनिंदा के अंदर भी करना है, यानी न्यूमरेटर के अंदर भी करने का है। तो देखिए 3 to the 6, उसी तरह से 6/10 यहाँ पर आंसर आया है। तो यहाँ पे देखिए 0.6 यानी 0.6 ये आंसर आ गया। तो ये पहला क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। देखिए ब्लैक बोर्ड की तरफ 25/8 इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाय, तो यहाँ पे जो कॉलम दिया गया है वहाँ पे कुछ नंबर्स लिखने के हैं हमको। और यहाँ पे देखिए नसब नुमा के अंदर डिनोमिनेटर के अंदर 8 है, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 125। तो जब इसका मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर हमको मिलेगा 1000। और फिर यहाँ पे आंसर दिया गया है 3.125। अब ये 3 नंबर्स के बाद यहाँ पर पॉइंट क्यों है? तो देखिए यहाँ पे 10, 20 और 30 है, इसलिए यहाँ पर 3.125, 1 2 3 नंबर्स के बाद 3 डिजिट के बाद यहाँ पर पॉइंट है। अब देखते हैं प्यारे बच्चों, जिसे हमने इससे पहले देखे थे कि जो डिनोमिनेटर के अंदर मल्टीप्लाई करना है उसी को ही हमको न्यूमरेटर के अंदर भी मल्टीप्लाई करने का है। नसब नुमा और शुमार कुनिंदा दोनों सेम होना चाहिए मल्टीप्लाई करने के लिए। तो 125, तो यहाँ पे देखिए 125। उसके बाद क्या करने का हमको कि इसका मल्टीप्लाई होने के बाद 1000 यहाँ पर आंसर मिला। तो उसी तरह से 125 का मल्टीप्लाई हमको करने का है। तो देखिए अगर 125 को 25 से मल्टीप्लाई करने का है, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। 25 5 125, 12 यहाँ पे कैरी में आ जाएंगे। 25 2 50 और ये 12 हो जाएंगे 62। तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 6 क्या हो जाएंगे? कैरी हो जाएंगे। फिर 25 1 25 और 6 31। इस तरह से हमको ये आंसर यहाँ पर मिल रहा है। देखो कॉमन आंसर है ये। अभी यहाँ पे सिर्फ पॉइंट लगाने का है, तो पॉइंट यहाँ पे 3 डिजिट के बाद रहेगा, 1 2 3 1 2 3। तो इस तरह से आंसर रहेगा 3.125, 3.125। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए बच्चों थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए ब्लैक बोर्ड की तरफ 21/2 यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद देखिए 21/2, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई हमको करने का है और यहाँ पे आंसर हमको लाने का है 10। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखने का प्यारे बच्चों। अब देखिए
हमें पता है 2 5 10 होते हैं। तो यहाँ पे डिनोमीटर यानी नसब नुमा के अंदर हमने 5 लिखे, तो उसी तरह डिनोमीटर के अंदर यहाँ पे हमने 5 लिखे, उसी तरह से न्यूमरेटर के अंदर भी यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो देखिए उसके बाद क्या करने का है कि 2 5 10 होता है, तो उसी तरह तो 2 5 10 उसी तरह से 21 जो 5 हो जाएंगे 105, 6 पंजे 100, तो 2 5 10 तो 21 5 हो जाएंगे 105। तो यहाँ पे 10 है, इसलिए यहाँ पे देखिए 1 डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट रहेगा, यानी 10.5 ये आंसर रहेगा थर्ड क्वेश्चन का। तो चलिए इसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए। चैनल के प्लेलिस्ट में जरूर जाइए, वहां पर आपको आपके तमाम वीडियोस मिलेंगे। तो चलिए बोर्ड की तरफ देखते हैं। 22/40 इज इक्वल टू 11/20। तो यहाँ पे अभी क्या किया गया है, देखो यहाँ पर 2 से डिवाइड किया गया है, क्योंकि 25 फायजा हो जाते हैं, हमको पता है 100 हो जाते हैं, यानी डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर 100 बहुत ही इंपॉर्टेंस होते हैं, 0 डिजिट जो रहते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंस रहते हैं। तो देखिए उसके बाद 11 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे बॉक्स है, ये एम्प्टी बॉक्स है, अभी ये 5 आ रहे, तो 25 5 100, तो उसी तरह से ऊपर भी न्यूमरेटर के अंदर भी हमको यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करने का है, 11 5 हो जाएंगे 55। अब देखिए यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पर कितने हैं 2, तो उसी तरह से जो आंसर रहेगा बहुत ही इजी है प्यारे बच्चों, आप लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 0.55 ये हमारा इसका आंसर है। इसके बाद का वीडियो आपको सेकेंड पार्ट में मिलेगा, तो चलिए देखते हैं।